बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 अगस्त 2022 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 190 में इरशाद बारी ताला है, यकीन जानो अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर खुर्रम राठौर इस वक्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो गवर्नर्स हैं मुख्तलिफ रीजन्स के, उनसे मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इस्तवार किया जा सके और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए अगर मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकती हैं मुलाजमत के लिहाज से या दीगर इशूज़ के लिहाज से, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि कमिश्नर अलहसा शहजादा सऊद बिन तलाल बिन बंदर से बुध के रोज़ इनके दफ्तर में सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर और इनके हमरा वफ़द ने मुलाकात की है। इन दिनों अलहसा के दौरे पर पाकिस्तानी सफ़ीर पहुँचे हैं। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए के मुताबिक अमीर खुर्रम राठौर ने शहजादा सऊद से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। शहजादा सऊद बिन तलाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है और मज़ीद ऑलरेडी बढ़ाए हुए हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे से बरादराना अंदाज में ताउन करेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ शोबाजात में मज़ीद ये ताउन आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब के रियाल रेट के लिहाज से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमाराती दरहम, बहरीनी दिनार का एक्सचेंज रेट क्या है, इसकी तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जा रही हैं। याद रखें, पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर रियाल रेट के लिहाज से काफ़ी कमी देखी जा रही है क्योंकि डॉलर का रेट जब कम होता है तो उसका असर दीगर करेंसियों पर भी पड़ता है। पाकिस्तान के लिहाज से रियाल रेट इस वक्त 58 रुपये 50 पैसे के लिहाज से दस्तयाब है। डॉलर रेट पे भी मुसलसल कमी आ रही है। जैसा मुसलसल मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए मैं अपने मुख्तलिफ चैनल्स पर आप तमाम भाइयों को पहले से अलर्ट इस बारे में करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में रियाल रेट, डॉलर और दीगर करेंसियाँ बड़ी तेज़ी से कमी की जानिब जा रही हैं। लिहाजा वो भाई अपने मुल्क में अभी भी करेंसी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे और इनके हाथ में रकम है तो बेहतर है कि इसी मौके पर अगर आप करेंगे तो रियाल रेट बेहतर मिल सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिहाज से रियाल रेट इस वक्त 58.50 रुपये के लिहाज से दस्तयाब है। इंडियन के लिहाज से अगर हम बात करें तो 21.20 रियाल रेट इस वक्त इंडिया के लिहाज से मिल रहा है। बांग्लादेशी करेंसी के लिहाज से बात करें तो 25.29 टके के लिहाज से इस वक्त बांग्लादेश में रियाल रेट मिल रहा है। अमाराती दरहम और रियाल रेट के लिहाज से मुवाजना किया जाए तो एक रियाल 0.97 अमाराती दरहम के बराबर है, जबकि एक रियाल बहरीनी दिनार के लिहाज से 0.1002 के करीब मिल रहा है। पाकिस्तान के लिहाज से सबसे ज़्यादा रियाल रेट वेस्टर्न यूनियन 58.97 के लिहाज से इस वक्त ट्रांजैक्शन रेट दे रहे हैं और 23 रियाल इनकी फ़ीस है। जबकि इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो तहवील अल राजी सबसे ज़्यादा रियाल रेट दे रहा है 20 रुपये 94 पैसे के लिहाज से और 20 रियाल इनकी फ़ीस है। बांग्लादेश के लिहाज से बात की जाए तो वेस्टर्न यूनियन जो कि इरसाल बैंक के लिहाज से सर्विस देता है 29 टका 54 पवेशा के लिहाज से और 17.25 रियाल इनकी फ़ीस है। बांग्लादेश के लिहाज से इरसाल सर्विस से अगर रकम भेजी जाएगी तो ज़्यादा मुनाफा आपकी फैमिली को हो सकता है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में कोविड-19 यानी कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जबकि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 150 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं।
اس طرح اب تک کل مریض سعودی عرب میں جب سے کرونا پھیلا ہے 8,11,512 کے قریب ریکارڈ پر آ چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے مزید بتایا کہ 220 افراد کرونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحت یاب ہونے والے کل افراد کی تعداد سعودی عرب میں 7,98,172 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح ٹوٹل جاں بحق ہونے والے افراد کرونا کی وجہ سے سعودی عرب میں گزشتہ روز تک 9,264 ریکارڈ پر آ چکے ہیں۔ سعودی عرب میں 83 افراد انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ان کا علاج انتہائی نگہداشت سیکشن میں سعودی عرب کے مختلف ہاسپٹلز میں کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق مملکت بھر میں کرونا ویکسین کی خوراکوں کی تعداد دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 6.5 کروڑ سے زائد کرونا ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے کرونا کی پہلی ڈوز لگوا لی، دوسری بھی لگوا چکے ہیں، انہیں لازمی بوسٹر ڈوز لگوانا چاہیے۔ 50 سال سے زائد عمر افراد کو دوسری کرونا بوسٹر ڈوز لازمی لگوانی چاہیے تاکہ ان میں جسم میں قوت مدافعت میں بہتری آ سکے، کرونا کے اثرات سے وہ بہتر انداز میں بچ سکیں۔ مکہ المکرمہ پولیس نے 41 وارداتیں کرنے والے ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا تعلق ایک عرب ملک مصر سے ہے۔ مکہ المکرمہ ریجنل پولیس نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مصری شہری متعدد افراد کو بیوقوف بنا کر ان کے نام سے آن لائن شاپنگ سینٹر سے سامان خرید رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مصری شہری سامان کی قیمت ادا کیے بغیر اسے حاصل کر لیتا تھا اور بل کی جعلی رسیدیں ان افراد کے نام سے شاپنگ سینٹر کو بھجوا دیتا تھا جس کے نام استعمال کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے مصری شہری کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ مزید کچھ اطلاعات الجوف ریجن سے آئی۔ محکمہ ٹریفک نے خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے ساحر کیمرے کو توڑنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا جو ریجن کے مختلف سڑکوں پر ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے نصب کیے گئے سسٹم کو ساحر کہا جاتا ہے اسے توڑ رہا تھا۔ یاد رکھیں یہ کیمرے انتہائی حساس ہوتے ہیں جو خودکار نظام کے تحت رفتار کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کی تصویر لے کر اسے ادارہ ٹریفک پولیس کے مرکزی کنٹرول روم میں ارسال بھیج دیتے ہیں جہاں سے گاڑی کے مالک کے موبائل پر خلاف ورزی کا SMS بھیجا جاتا ہے۔ اس تمام کارروائی کے لحاظ سے سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے نے اس شہری کو گرفتار کیا جو روڈ پر مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ان ساحر کیمرے کو توڑ رہا تھا۔ یاد رہے القصیم ریجن کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی گزشتہ روز اسی طرح کی کارروائی کرنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کے لیے انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔